हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो हमारे टॉपिक पर रहने वाली है कि बीएससी नर्सिंग 2026 के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक कौन सी है। तो वो स्टूडेंट जो कि बीएससी नर्सिंग 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और वह अपीयर होने वाले हैं, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो आज हम बात करेंगे कि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है बीएससी नर्सिंग का, उसमें क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं, क्या वेटेज रहता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक कौन सी है जो हमें सॉल्व करनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है, हमारे सब्जेक्ट्स हम उससे स्टार्ट करेंगे जो हमारे बेसिकली 5 सब्जेक्ट्स होते हैं: फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जनरल साइंस और जनरल साइंस नहीं मतलब इंग्लिश एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड। ये 5 सब्जेक्ट्स हमारे रहते हैं। ये स्टेट वाइज डिफ़र करते हैं। तो मैं बेसिकली उत्तराखंड का बता रही हूँ, उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग एग्ज़ाम का, क्योंकि मैं उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग एग्ज़ाम दे के मैं भी एक गवर्नमेंट कॉलेज में हूँ, तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ। तो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बुक, अगर हम फिज़िक्स की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो एट फर्स्ट हमें फ़िज़िक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, हमें सबकी एनसीईआरटी को थॉरोली सॉल्व करना है। 11th एंड 12th की अच्छे से हमें एनसीईआरटी को पढ़ना है। तो फिज़िक्स जो है उसमें हमारे एनसीईआरटी से ही हमारे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और एमसीक्यूज़ भी हमारे उसी से बनते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, केमिस्ट्री में भी हमें एनसीईआरटी देखनी है। उसमें हमें ध्यान से जो चैप्टर देखने हैं वो है बायो केमिस्ट्री, सॉल्यूशंस एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इनको हमें ध्यान से देखना है। बायोलॉजी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें लाइन टू लाइन रीड करना है क्योंकि हमारे क्वेश्चन इसी से बनते हैं। फिर हम बात करते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड की। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड इतना कुछ टफ नहीं आता, उसका सिलेबस है। तो आप उसको अगर चैट जीपीटी से स्टडी करेंगे या फिर कोई भी यूट्यूब में चैनल से स्टडी करेंगे तो उससे आपका हो जाएगा। देन आता है इंग्लिश। तो इंग्लिश आपको सब एज सच पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इंग्लिश बहुत ज़्यादा ईजी आती है, तो आप ईजिली कर लेंगे। ठीक है, ये सारे ही क्वेश्चन आपके जो भी पोर्शन है 20 मार्क्स के रहते हैं। 20 फॉर बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश। तो आपका ओवरऑल जो पेपर है वो 100 मार्क्स का रहता है। ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी एक बार सॉल्व कर लेते हैं तो उसके बाद आपको कौन सी बुक सॉल्व करनी है वो मैं आपको बताऊंगी। तो उसके लिए आप बीएससी नर्सिंग नर्स पाथ करके एक बुक है, वो कंप्लीट गाइड टाइप की है। उसमें आपको जब आप सारी चीज़ें पढ़ लेंगे तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। उसमें आपके पीवाईक्यूज़ है और मतलब मॉडल टेस्ट पेपर टाइप के, आप उसको सॉल्व करेंगे तो आप इजीली क्रैक कर पाएंगे अपने एग्ज़ाम को। और एक और बुक है अरिहंत की स्टडी गाइड, आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ये दोनों बुक जो मैंने आपको बताई हैं वो आपको ईजिली किसी भी प्लेटफॉर्म में, अमेज़ॉन चाहे फ्लिपकार्ट, कहीं पे भी ईजिली मिल जाएंगी और ये इतनी ज़्यादा कॉस्टली नहीं है और ये बुक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आप इनको सॉल्व करते हैं तो आपके सक्सेस के चांस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये रही हमारी आज की वीडियो। तो अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।